Hello friends, open your English Bal Bharati textbook and go on page number 73. So friends, today in this video we are going to learn our 33rd poem from this textbook and that is Wash Day. कोई बता सकता है कि वॉश डे क्या होता है? जनरली जिस दिन हफ्ते के जिस दिन हमारे घर के जो कपड़े बर्तन वगैरह जो साफ़ सफाई का धोने का काम किया जाता है, ऐसे दिन को वॉश डे कहा जाता है। जैसे अगर किसी घर पे सब अपने अपने काम पर ऑफिस में खेती में वगैरह जाते हो, बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो ऐसे जगह पर ऐसे घरों में जो साफ़ सफाई का स्वच्छता का जो काम है, पूरे कपड़े धोना इस तरह से और फर्श साफ करना, क्लीनिंग करना, इस तरह के काम संडे को या किसी उनके लिए जो सूटेबल डे है उस दिन होता है और ऐसे दिन को वॉश डे यानी स्वच्छता दिन कहा जाता है। और आपको ये भी पता है कि जनरली हमारे घर पे या आपके घर पे आपकी जो मम्मी है, आंटी है, इस तरह की जो लेडीज़ है वही कपड़े धोने का काम करते हैं, स्वच्छता का साफ सफाई करने का काम करते हैं। तो इस पोयम में जो कि एलिजाबेथ एफ अफसन इन्होंने ये पोयम लिखी है, इन पोएट ने एक इमेजिन किया है, एक कल्पना की है कि जो ओशन है, ओशन मतलब क्या? समुद्र, जैसे अरेबियन सी है, तो वो उसको एक लेडी की जैसी उपमा दी है और उनके बारे में एक पोएम लिखी है कि जिस तरह से आपके घर पे आपकी मम्मी आपके स्कूल के यूनिफॉर्म, घर के कपड़े वगैरह क्लीन करती है, धोती है, वैसे ही मिसेस ओशन कहा है उन्होंने। जनरली ओशन कोई लिविंग थिंग है क्या जो कपड़े वगैरह वॉश करेगी? नो, लेकिन ये एक इमेजिनरी पोएम है यानी काल्पनिक कविता। ये करेक्ट है क्या? नो, ये कवि की एक कल्पना है जिसमें उन्होंने सोचा है कि जो ओशन है, जो समुद्र है, वो कपड़े धोता है, उसके लिए साबुन का यूज़ करता है, सोप का यूज़ करता है, और जो झाग है, जो फोम है, जिसको मराठी में हम फेस कहते हैं ना, तो वो समुद्र को आता है, उसका पानी किस तरह से ब्लू होता है, ये उन्होंने इमेजिन किया और इस पोएम में आपको बताया है। तो हम वन लाइन ये पोएम देखेंगे। पोएम का नाम है वॉश डे यानी स्वच्छता दिन। मिसेस ओशन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू। मिसेस ओशन क्यों कहा गया है ओशन को? क्योंकि जनरली आपके घर पे भी जो साफ़ सफाई का काम है लेडीज़ करते हैं, इसलिए ओशन को भी उन्होंने पोएट ने मिसेस कहा है ना। मिसेस ओशन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू। होल ईयर थ्रू मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, हर साल के पूरे दिन, हर एक दिन मिसेस ओशन क्या करती है? वॉशिंग करती है, कपड़ों को धोती है। यहाँ पर आपको मिसेस ओशन जैसे आपकी मम्मी धोती है वैसे एक इमेजिनरी पिक्चर दिखाया है। एंड शी यूजेस सो मच ब्लूइंग दैट इट स्टेन्स द वाटर ब्लू। और उन्होंने ऐसा कहा है कि जब मिसेस ओशन कपड़े वॉश करती है, क्लॉथ वॉश करती है, कपड़े धोती है, तो उस वक्त वो ब्लूइंग मतलब क्या? एक ब्लू सब्सटेंस दैट इज़ यूज इन वॉशिंग टू मेक येलोइश फैब्रिक्स लुक वाइटर, मतलब नील। जो कपड़े पीले होते हैं मैल की वजह से, जब हम ज़्यादा दिन तक कपड़े यूज़ करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो कपड़े पहले जैसे स्वच्छ नहीं दिखाई देते हैं, उनकी जो चमक है थोड़ी कम होती है, तो वो बरकरार रहे, वो परमानेंट रहे, इसलिए हमारे घर पे हम जैसे उजाला जैसे कोई नील होती है कि नहीं, वो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ब्लूइंग ये वर्ड यूज़ किया है। एंड शी यूजेस सो मच ब्लूइंग, और जब मिसेस ओशन कपड़े वॉश करती है, क्लॉथ वॉश करती है, तो उस वक्त वो सो मच मतलब बहुत सारा ब्लूइंग यूज़ करती है। यहाँ पर देखिए ये ब्लूइंग की बॉटल दिखाई है और वो कुछ बूंदे डाल रही है लेडी, एक इमेजिनरी पिक्चर है ये। तो वो जो मिसेस ओशन है, जो समुद्र है, यहाँ पर दिखाया है आपको, देखिए समुद्र है ना, तो कपड़े धोते वक्त वो ज़्यादा ब्लूइंग यूज़ करती है, इसलिए दैट इट स्टेन्स द वाटर ब्लू, और इसी वजह से समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मिसेस ओशन कपड़े धोते वक्त क्या ज़्यादा यूज़ करती है? ब्लूइंग। ये सही है क्या? नो।
जैसे आसमान का कलर नीला दिखता है, हमने साइंस में ये भी पढ़ा है कि वाटर हैज़ नो कलर, है कि नहीं, वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस। वाटर को, प्योर वाटर को कलर भी नहीं होता है और स्मेल भी नहीं होता है। लेकिन जनरली जब हम ड्राइंग निकालते हैं, जब कोई फोटो निकालते हैं, तो उस वक्त हम पिक्चर में वाटर को ब्लू कलर में दिखाते हैं, है ना। आपके जो ईवीएस का मैप होता है, बुक में मैप, तो उसमें भी वाटर ब्लू कलर में दिखाते हैं, तो जनरली हम उसको ब्लू कहते हैं। लेकिन जनरली वाटर को कलर होता है क्या? नो, वाटर हैज़ नो कलर। सो यहाँ पर पोइट ने कहा है कि मिसेस ओशन यानी समुद्र हर दिन कपड़े धोता है, साल के जो 365 दिन है, 365 डेज, एवरी डे शी वॉशेस क्लोथ एंड वाइल वॉशिंग दिस क्लोथ शी यूजेस सो मच ब्लूइंग। और वो जब कपड़े धोती है तो ब्लूइंग का ज़्यादा यूज़ करती है। स्टेन्स मतलब कलर, इसकी वजह से समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है, ब्लू, ब्लू मतलब नीले रंग का। आई हैव सीन द सोप सर्स फ्लोटिंग व्हेन द वेव्स वेर रफ एंड हाई। मैंने देखा है, आई हैव सीन मतलब मैंने देखा है कि सोप सर्स फ्लोटिंग मतलब क्या? जैसे हम जब साबुन से कपड़े धोते हैं तो उस वक्त फोम आता है, यानी इन मराठी जिसे हम फेस कहते हैं कि नहीं, तो ओ सोप सर्स फ्लोटिंग व्हेन द वेव्स वेर रफ एंड हाई, जो समुद्र की लहरें होती है जब वो ऊपर नीचे होती है तो उस वक्त मैंने देखा है कि वहाँ पर फोम आता है। ये आप देख सकते हो समुद्र में। ये किसी साबुन की वजह से या ब्लूइंग की वजह से होता है क्या? नो, हवा के तेज गति की वजह से जो समुद्र का पानी है वो ऊपर नीचे होता है, जिसे हम वेव्स कहते हैं, समुद्राचा लाटा, है कि नहीं। और इस पोएट ने कहा है कि जब वेव्स ऊपर नीचे होते हैं तो उस वक्त मैंने फोम यानी सोप सर्ट्स भी देखे हैं फ्लोट होते हुए, यानी ये झाग देखा है ना। When the waves were rough and high, but I never have discovered, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला, डिस्कवर मतलब पता चलना, एंड बट आई नेवर हैव डिस्कवर्ड, मुझे कभी भी ये नहीं पता चला, वेयर शी हैंग्स द क्लोथ्स टू ड्राई। क्लोथ्स मतलब कपड़े, ड्राई मतलब सुखाना, कपड़े सुखाने के लिए जो मिसेस ओशन है वो कहाँ पर हैंग करती है, मतलब कपड़ों को कहाँ पर सुखाती है। जैसे जनरली हमारे घर पे जब कपड़े धोए जाते हैं, क्लीन किए जाते हैं, तो उस वक्त हमारी मम्मी एक क्लचर लगा के वगैरह, पिन वगैरह लगा के, नहीं तो एक किसी रस्सी पर डाल देती सूखने के लिए धूप में। वैसे पोएट ने कहा कि मैंने सब देखा है कि जो मिसेस ओशन है वो ब्लूइंग ज़्यादा यूज़ करती है, उसकी वजह से समुद्र का पानी नीला होता है। इसके अलावा जो सोप सर्ट्स है वो भी मैंने देखे हैं जब वेव्स आते हैं तब। लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि मिसेस ओशन कहाँ पर अपने कपड़े सुखाती है जो धोए हुए हैं, वो जो वॉश किए वाले क्लोथ्स हैं। तो इस तरह की पोएम है जो कि एलिजाबेथ एफ अप्सन इन्होंने लिखी है। एक इमेजिनरी पोएम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, है ना। इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि मिसेस ओशन, उन्होंने ओशन को मिसेस ये उपाधि दी है, क्योंकि हमारे घर पे हमारी मम्मी वगैरह लेडीज़, मम्मी आंटी कपड़े धोती है, तो उन्होंने समुद्र को वैसी उपाधि दी और उन्होंने एक इमेजिन किया, उन्होंने कल्पना की कि जिस तरह से घर पे कपड़े धोए जाते हैं वैसे ही समुद्र भी, ओशन भी जो है वो कपड़े धोता है, यानी धोती है, और उसके लिए ब्लूइंग ज़्यादा यूज़ करती है क्योंकि उस समुद्र का उसी वजह से पानी भी ब्लू हो जाता है। उसके बाद जो फोम है, जो सोप सर्ट्स है, वो भी फ्लोटिंग होते हुए देखा, ऐसे उन्होंने कहा। और एक बात उनको ये नहीं पता चला कि वो कहाँ पर कपड़े सुखाती है। तो इस तरह की एक इमेजिनरी पोएम है, आपको ये पोएम पढ़नी है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो हम PDF थ्रू देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी पोएम एंड होती है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए, हार्ड वर्ड्स। ब्लूइंग मीन्स क्या? ब्लू सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन वॉशिंग टू मेक येलोइश फैब्रिक्स लुक वाइटर, यानी जो पीले हुए कपड़े हैं उनको सफ़ेद दिखाने के लिए या सफ़ेद वो दिखने चाहिए, इसलिए जो हम जो ब्लू कलर का एक लिक्विड यूज़ करते हैं, जैसे उजाला का होता है, उजाला ब्लूइंग, है ना, तो उस तरह से उसको कहते हैं ब्लूइंग। स्टेन्स मतलब कलर्स। सोप सर्ट्स मतलब फोम और लेदर फॉर्म इन सोपी वाटर, मतलब जो फोम होता है, फोम मतलब क्या? इन मराठी फेस, साबणाचा फेस असतो की नाही, ओ सोप सर्ट्स उसे कहते हैं। ओके, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम PDF थ्रू देखेंगे। एक बार फिर से हम ये पोएम रीड करेंगे और यहाँ पर स्टॉप करेंगे। मिसेस ओशन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू एंड शी यूजेस सो मच ब्लूइंग दैट इट स्टेन्स द वाटर ब्लू। आई हैव सीन द सोप सर्ट्स फ्लोटिंग when the waves were rough and high,
but I never have discovered where she hangs the clothes to dry. Written by Elizabeth F. Afson. Okay, thank you, friends.